हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, शॉर्ट वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को एक चार्ट दिख रहा है। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर जो है इसको हम लोग तीन पार्ट्स में बांटते हैं। एक हो जाता है बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन पर्पस। यानी एक तरह से हम लोग का कंप्यूटर को तीन तरह से बांटा जाता है। उनके साइज के आधार पर, उनके काम करने के तरीके के आधार पर और उनका पर्पस है, यानी कंप्यूटर बनाया गया वो किस पर्पस से बनाया गया, इस हिसाब से। तो देखिए साइज के आधार पर कंप्यूटर को चार पार्ट्स में बांटते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग देखिए तीन पार्ट्स में बांटा, फिर साइज के आधार पर चार में बांटते हैं। अब आप लोगों को कई बार इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएगा, चारों कंप्यूटर लिखे होंगे और उनको एक सीक्वेंस में लगाना होगा इस तरह से कि कौन सा कंप्यूटर है, उसका साइज कैसा, इस तरह से। अगर हम लोग इसको और आसान भाषा में समझे तो एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं कंप्यूटर जो उसकी क्षमता के आधार पर, यानी कंप्यूटर जो है वो कार्य करना है कि वो कितना काम कर सकता है, कितनी उसकी मेमोरी है, उस हिसाब से इसको बांटा जाता है। तो देखिए एक आता है मिनी कंप्यूटर। चलिए मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ मिनी, फिर आएगा सॉरी माइक्रो, फिर मिनी, माइक्रो, फिर आएगा मिनी, इसके बाद आएगा मेन फ्रेम, इसके बाद आएगा सुपर। अब इसी तरह से हो सकता है आप लोगों को कई बार लगाने को आ जाए, मतलब विकल्प होंगे उनमें हो सकता है इस तरह से लिखा होगा माइक्रो मिनी सुपर मेन फ्रेम, या मिनी माइक्रो मेन फ्रेम सुपर, इस तरह से लिखा होगा। और इसमें सबसे ज्यादा होता है मिनी को पहले लिख देते हैं, तो आपको इसको याद रखना है, माइक्रो जो है वो पहले आता है। ये चीज हो गई। अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, आज के टाइम पर हम लोग जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, वो सारे माइक्रो कंप्यूटर हुए। इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे तब है मिनी कंप्यूटर। अब इसको हम लोग समझे, जैसे माइक्रो कंप्यूटर नॉर्मली क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसको एक ही यूजर यूज कर पा रहा। मिनी कंप्यूटर क्या होंगे, एक से ज्यादा यूजर यूज कर पाएंगे। इसी तरह से आप लोग देखिए नीचे जब भी आप बढ़ते जाएंगे तो उनमें एक से ज्यादा यूजर यूज कर पाएंगे, एक से ज्यादा सीपीयू भी हो सकते हैं, उनकी मेमोरी उससे ज्यादा हो सकती है, वो उससे ही ज्यादा डाटा को प्रोसेस कर पाएंगे। अगर एक एग्जाम्पल से समझे, मान लेते हैं अगर ये 10 KB डाटा को प्रोसेस कर रहा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हो सकता है ये 1 MB कर रहा है, ये फिर 1 GB कर रहा है, एक टीवी कर रहा है। मतलब एक सिर्फ समझने के लिए, मतलब इस तरह से बड़े बड़े डाटा सेट को ये प्रोसेस कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ आई। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होगा, एक यूजर यूज कर सकते हैं। मिनी क्या होगा, एक से अधिक यूजर यूज कर सकते हैं। जब एक से अधिक यूजर यूज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है कंप्यूटर भी माइक्रो से बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा सीपीयू भी हो सकते हैं, मेमोरी भी इसकी ज्यादा हो सकती है, प्रोसेस जो है वो माइक्रो से ज्यादा हो सकती है। मेन फ्रेम है वो मिनी में भी, मतलब इसमें और ज्यादा यूजर्स यूज कर सकते हैं। इस तरह से चीज हो गई। और सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, यानी अगर हम लोग को लार्ज डाटा सेट जो करना है तो वो हम लोग सुपर कंप्यूटर वगैरह जो है इनकी मदद से करते हैं। जैसे अगर कोई भविष्यवाणी करनी है, आप लोगों को पता है जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, लगाया जाता है कि ठीक है आज उस दिन बारिश होने को है, तो ये सारा डाटा किस तरह से चेक किया जाता है, सुपर कंप्यूटर जो है उसी को सारा डाटा दिया जाता है और फिर उस डाटा के हिसाब से वो प्रेडिक्शंस करता है। तो ये होगा सुपर कंप्यूटर। इसके बाद बेस्ड ऑन वर्क के आधार पर देखेंगे तब तीन आ जाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या है, जो भी लगातार बदलने वाली वैल्यूज हैं उनको जो मापते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। अगर हम लोग और आसान तरह से जो भी भौतिक मात्रा हो गई, जैसे ताप, दाब, पारा, इन सब चीजों को जो भी कंप्यूटर मापते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या है, वही बाइनरी वाले जो 0 1 इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर हो गए। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस तरह से आप लोग कहेंगे एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो हाइब्रिड होते हैं। यानी भौतिक मात्राओं पे भी काम करते हैं या लगातार बदलने वाली वैल्यूज पर भी काम करते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखिए डिजिटल कंप्यूटर, यानी उसके बाद डिजिटली बाइनरी कोड जो है इस पर भी काम करते हैं, बाइनरी भाषा। बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस के आधार पर क्या हो जाते हैं, स्पेशल कंप्यूटर और जर्नल कंप्यूटर। स्पेशल कंप्यूटर क्या हो गए, किसी एक स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं, और जर्नल पर्पस क्या है, जो जर्नली कंप्यूटर बनाए गए हैं वो। अब इन्हीं को हम लोग आगे समझ लेते हैं थोड़ा। आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रो कंप्यूटर, यानी छोटा कंप्यूटर जिसे एक व्यक्ति स्वयं चलाता है। अब आज के टाइम पर हम लोग ऑफिस में हो गया, इंटरनेट, पढ़ाई वगैरह इन सब जगह पर यूज कर रहे हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप। मिनी कंप्यूटर क्या है, माइक्रो से अधिक शक्तिशाली, एक साथ कई यूजर्स को संभाल सकता है। छोटे ऑफिस, विभाग वगैरह यहाँ पर यूज किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है PDP-11 जो मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। ये चीज हो गई। इसके बाद आप लोग देखिए मेन फ्रेम, बहुत अधिक डाटा प्रोसेस करता है, हजारों यूजर्स एक साथ। अब सिंपल सी बात, मिनी से आधा आगे आया तो बहुत ज्यादा अधिक डाटा यूज करता है, और हजारों यूजर्स एक साथ जो है वो यूज करते हैं, मतलब वो कर सकते हैं। अब अगर इसको मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लेते हैं आज के टाइम पर आप लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं।
फेसबुक पर इतना सारा डाटा है, वो कहाँ स्टोर हो रहा है, तो वो मेन फ्रेम हो गया। इसी तरह जैसे बैंक हो गया, रेलवे, बीमा, इस तरह से आप लोग आगे समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखा IBM मेन फ्रेम। इसके बाद सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर। मौसम पूर्वानुमान लगा रहे हैं, अंतरिक्ष में, रिसर्च वगैरह में, जहां पर इन जगह पर यूज होते हैं सुपर कंप्यूटर। जैसे परम एक इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, क्रेजो ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। आगे आप लोग देखिए एनालॉग, यानी निरंतर बदलने वाले मानों पर कार्य करता है। जैसे ताप हो गया, गति, दबाव, इन सब चीजों पर। स्पीडोमीटर, आपको पता है स्पीड के हिसाब से लगातार स्पीड बदल रही है, वो चीजें हो गई। तो ये इसमें कौन सा हो गया, एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, 0 और 1, यानी बाइनरी पर आधारित कार्य करता है। गणना और डेटा प्रोसेसिंग। अभी आप लोगों को पता है डिजिटल आज के टाइम पर हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं, PC, लैपटॉप, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर है। अब आगे इसके हम लोग दो पार्ट भी देखेंगे, जैसे एक सर्वर हो गया। अब डिजिटल कंप्यूटर है, आज के टाइम पर हम लोग जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन वो भी एक डिजिटल कंप्यूटर है, टैबलेट वो भी एक है, लैपटॉप वो भी है, PC ये भी है। तो यानी इनके जो कार्य करने की क्षमता है वो अलग अलग है। तो इस तरह से डिजिटल कंप्यूटर जो, उनमें भी दो कंप्यूटर आ जाते हैं, जैसे एक सर्वर हो गया, एक वर्क स्टेशन। इनको हम लोग अभी आगे समझेंगे। इसके बाद आप देखिए हाइब्रिड हो गया, एनालॉग डिजिटल दोनों का उपयोग करता है। मेडिकल मशीन है, जैसे ECG मशीन। अब देखिए ECG मशीन क्या है, हमारा हार्ट जो है इसको मापते हैं, मतलब इसकी धड़कन जो है उसको मापते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको जो एक डिजिटल कंप्यूटर है उसमें चेंज करके हम लोगों को दिखा देते हैं। जैसे इस तरह से आप लोगों को वो फ्रिक्वेंसी दिखती है, तो इन्होंने क्या किया, हमारी धड़कन को चेक किया और उसके बाद उसको डिजिटल कंप्यूटर में फ्रिक्वेंसी की तरह दिखा दिया। तो इसमें दोनों काम हो गए, यानी लगातार बदलने वाली हमारी धड़कन, और उसको क्या, वो एनालॉग कंप्यूटर उसमें माप रहा है, और डिजिटल कंप्यूटर में हमको शो कर रहा है। तो दोनों के गुण विद्यमान है। हाइब्रिड कंप्यूटर भी हम लोगों को समझ आ गया है। इसके बाद आगे आते हैं। आगे आप लोग देखेंगे वर्क स्टेशन और सर्वर। अब देखिए वर्क स्टेशन क्या होते हैं, जैसे हाई परफॉर्मेंस डिजिटल कंप्यूटर। यानी क्या है, जब हम लोगों को कुछ ऐसे कंप्यूटर चाहिए जिनमें हम लोग बहुत हाई परफॉर्मेंस वाले काम कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, अगर वो सब काम करने हैं तो उस तरह के जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वो वर्क स्टेशन कहलाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कैड वर्क स्टेशन। कैड जो है ये एक इस तरह का एग्जाम्पल हो गया। तो ये चीज आपको समझ आ गई है। इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर क्या होते हैं, जैसे नेटवर्कों को सेवाएं देने वाला कंप्यूटर। अब इसको मैं आपको और समझाऊं, जैसे कई बार होता है हम लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, वो कंप्यूटर जो है जैसे उनके सर्वर डाउन हो जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि सर्वर डाउन हो गए। वहां पर मतलब क्या होता है, जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं वहां पर यही लगे होते हैं। और इनका मतलब क्या, हम लोग जो भी अपना डाटा भेज रहे हैं, मतलब हम इनपुट दे रहे हैं, या तो वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, या वो प्रोसेस कर लेते हैं तो हम लोगों को आउटपुट नहीं दे पाते हैं। यही होता है सर्वर फेल होना। तो ये चीज हो गई, सर्वर कंप्यूटर भी हो गए। ये भी क्या, जैसे वेबसाइट्स, डाटा स्टोरेज वगैरह, यहाँ पर इनका यूज होता है। वेब सर्वर जो है इनका उदाहरण है। एक चीज और है, मेन फ्रेम हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, ये सब भी डिजिटल कंप्यूटर जो है इन्हीं के उदाहरण है। ये चीज भी हम लोगों को समझ आ गई। आगे आते हैं। आगे आप लोग देखेंगे जर्नल पर्पस और स्पेशल पर्पस दो थे। जर्नल पर्पस क्या है, अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है। जर्नली हम लोग जो भी कंप्यूटर्स यूज करते हैं, जैसे डेस्कटॉप वगैरह हो गया, ये सारे कंप्यूटर जो वो जर्नल पर्पस है। लेकिन स्पेशल पर्पस क्या होते हैं, जो स्पेशली किसी एक काम के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं, वो होगा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब इसमें क्या है, आप देख सकते हैं केवल एक विशेष कार्य के लिए बनाया गया है स्पेशल पर्पस। अब जैसे इसका यूज करें रक्षा, मौसम, अब कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब आप लोग देखिए यहाँ पर एक दिया गया मिसाइल कंट्रोल सिस्टम, इसका एग्जांपल। यानी अगर ऐसा कोई कंप्यूटर बनाया जा रहा है जो सिर्फ मिसाइल को कंट्रोल कर रहा है, यानी स्पेशली सिर्फ इसी एक काम के लिए बनाया गया, तो वो स्पेशल पर्पस में आ जाएगा। ये चीज भी हो गई। इसके बाद आप आगे देखेंगे द बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ यूजर्स, यानी जो यूजर यूज कर रहे हैं इसके आधार पर भी हम लोग कंप्यूटर को दो पार्ट्स में बांट लेते हैं। जैसे सिंगल यूजर कंप्यूटर, एक मल्टी यूजर कंप्यूटर। अब इसके नाम से आप लोग समझेंगे, सिंगल यूजर यानी जहां पर एक सिंगल यूजर हो, और जहां पर एक से ज्यादा यूजर हो, जैसे मल्टी यूजर, वो हो गए। अब आप लोग समझ सकते हैं एक से ज्यादा यूजर कहाँ पर थे, मेन फ्रेम जो यहाँ पर थे, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मल्टी यूजर कंप्यूटर। और PC हमारा जो हो गया पर्सनल कंप्यूटर, वो क्या है, सिंगल यूजर, यानी इसमें सिर्फ एक सिंगल यूजर ही काम कर रहा है। ये चीज भी हो गई है। इसके बाद आगे आते हैं। एक चीज और है, जैसे मैंने आपको बताया था माइक्रो मिनी कंप्यूटर में भी एक से ज्यादा यूजर हो सकते हैं, तो अगर हम लोग कहें मल्टी यूजर में मिनी कंप्यूटर भी आ जाएगा। ये चीज भी है। इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर प्रोसेसिंग के आधार पर भी हम लोग तीन तरह से बांटते हैं, जैसे बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग। अब ये क्या है, बैच प्रोसेसिंग क्या करती है, जैसे हम लोगों का होता है ना कोचिंग का एक बैच है, इस तरह से हम समझते हैं, कोई भी कह देते हैं ना कि हमारा बैच है, किसी भी चीज का बैच हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक साथ बहुत सारे लोग हैं ना, तो वही चीज हो गई है कि बैच प्रोसेसिंग क्या है, एक साथ बहुत सारे लोगों से इनपुट लिए और उसको एक साथ प्रोसेस कर देना, यही होता है बैच प्रोसेसिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या, डेटा को एकत्र करके समूह मतलब बैच में प्रोसेस करता है, तुरंत परिणाम नहीं देता। ये चीज हो गई है।
यूज कहाँ है, बैंक बिलिंग, पेरोल सिस्टम, इन सब में। जैसे सैलरी प्रोसेसिंग सिस्टम जो है ये भी इसी का उदाहरण है। अब आपको ये समझ आ जाएगा जब भी हम लोग, अब जैसे क्या है, अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों ने अपना इनपुट दिया और इसने एक साथ उसको प्रोसेस करके दे दिया, तो ये हो गया बैच बनाकर प्रोसेस करना, बैच प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग यानी तुरंत, जैसे अभी कोई प्रेजेंट का टाइम है, रियल टाइम है, इसमें प्रोसेस करके दे रहा है। जैसे डेटा मिलते ही तुरंत प्रोसेस कर परिणाम देता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग हो गया। यूज इसका कहाँ हो रहा है, रेलवे रिजर्वेशन में हम लोग रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो हम लोगों को इंस्टेंट चाहिए ना सारी चीज़ों की अपडेट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, यहाँ पर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है, नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से डाटा प्रोसेस करता है। अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जहाँ पर ऑनलाइन ऑटोमेटिक डाटा जो ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है। तो देखिए वहां पर क्या है, आप देख सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स वगैरह जो है, यहाँ पर आप लोगों को पता है सारी प्रोसेसिंग जो वो ऑनलाइन हो रही है, ये चीजें भी हो गई है। तो हमारी ये वीडियो जो है इसको हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अगर इसमें आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।